अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ट्रेंड के हवाले से आज इंतहाई सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। मार्केट के अंदर ये आपका मोबाइल के ऊपर भी इंडिकेटर यूज़ हो जाएगा, कंप्यूटर के ऊपर भी ये इंडिकेटर आपको यूज़ हो जाएगा और पुराने इंडिकेटर्स में से इंडिकेटर अगर इसकी आपको लाइफ देखी जाए तो शायद अगर हम ये बात बोलें कि 70 साल 60 साल है तो ये बात गलत नहीं होगी। स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर है, मैं आपको समझा देता हूँ इसके ऊपर ट्रेड कैसे लगानी है। सिंपल से इसके अंदर कानून है, कोई ज़्यादा इसके अंदर कानून है नहीं जिसके ऊपर आप देख सकते हैं। आपने क्या करना है कि सबसे पहले मोबाइल के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर इंसर्ट में आना है, इंडिकेटर्स के अंदर आना है, ऑस्किलेटर्स के अंदर आना है और ऑस्किलेटर्स के अंदर आकर ये नीचे से तीसरे नंबर पे स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर आपके पास आ जाएगा। इसके पीरियड्स वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ओके करके आप देख सकते हैं। ठीक हो गया, ये मैंने 2 कर ली हैं, आपने कोशिश करनी है इसके जो इंडिकेटर है वो एक इंडिकेटर आपने डिलीट कर देना है। ठीक है, हम लोग अगर इसको थोड़ा सा देखें इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। मार्केट के अंदर मैं फिर आपको बोलूँगा, थोड़ा मैं फिर बैक पे आऊँगा। मार्केट में 4 किस्म के रास्ते होते हैं जिनके ऊपर लोग ट्रेड करते हैं, इन 4 के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये मेरे 24 साल के दोस्तों को नहीं पता। आप देखेंगे जब भी आपने ट्रेड लेनी है तो ट्रेड लेने से पहले आपने ये चीज़ सोचनी है कि ये किस चीज़ पे लेनी है। कोशिश करनी है अगर आपने शॉर्ट टर्म के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको इसके लिए जाना पड़ेगा H1 टाइम फ्रेम के अंदर, और H1 टाइम फ्रेम से नीचे नहीं आना, और D1 टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट है। H4 टाइम फ्रेम के ऊपर भी कोई मसला नहीं है। इसके अंदर सिंपल सा एक कानून है, दूसरा कानून इस चीज़ के ऊपर कोई भी नहीं है। स्टॉप लॉस भी आपका हो सकता है और आपका टीपी भी हो सकता है। जब भी मार्केट, ये 2 पॉइंट्स हैं, 0 से लेकर 100 तक नंबर है, ये 80 का नंबर है और ये 20 का नंबर है। जब भी मार्केट की कैंडल ऊपर से नीचे 80 पे क्लोज हो, आपने प्रीवियस हाई को स्टॉप लॉस लगा करके सेल लगानी है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट देखें, इस पॉइंट के ऊपर ये आपने कोशिश करनी है मेजर पेयर पे ट्रेड करनी है। अगर आप माइनर पे करते हैं तो थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, और ये देखें मनी मैनेजमेंट और रिस्क एंड रिवार्ड अलग चीज़ है, उसके लिए भी मैं आता हूँ। सबसे पहले आपने जो ट्रेड लेनी है वो 80 से नीचे इस जगह के ऊपर जब मार्केट आएगी, ये देखें ये आपको नज़र आ जाएगी। ये कैंडल जब ख़त्म हुई उसके बाद आपने इस जगह पे सेल लगानी है, और इस जगह पे जब आपकी सेल लगेगी, अगर मार्केट नीचे ऊपर से नीचे आ रही है और अगर इस लाइन से मार्केट किसी हवाले से नीचे से ऊपर जा रही है तो इस पॉइंट पे आपकी बाय बनेगी। ये 2 चीज़ें आपने ध्यान में रखना है। जिस जगह पे आपकी सेल बनेगी तो देखेंगे तो पिछली 3-4 कैंडल्स, ये शायद सम टाइम 2 कैंडल्स, ये शायद सम टाइम 5-6 कैंडल, आपकी मार्केट एक ऊपर गई होगी। ये देखिए ये पॉइंट, इस पॉइंट से 3 पिप ऊपर आपका स्टॉप लॉस लगेगा। जितना आपका टीपी होगा इतना आपका एसएल होगा, जितना आपका एसएल होगा उतना आपका टीपी होगा। 100 में से इंशाल्लाह आपकी 65 से 75 ट्रेड्स आपकी विन करेंगी। सिंपल सी इसके अंदर एक ही कानून है, और इस जगह के ऊपर आपने इस जगह को देख लेना है। और अगर हम लोग इस जगह के ऊपर थोड़ा सा बैक साइड पे आए, ये देखें इस जगह के ऊपर, ये देखें मार्केट के अंदर क्या होता है। मार्केट के अंदर अगर हम इसको थोड़ा सा बैक साइड पे इसको लेकर आए या कोई और पेयर चेक कर ले, ठीक हो गया। तो इस जगह के ऊपर आप देखें कि ये मार्केट है। मार्केट के अंदर ये आपको मैं एक स्टॉप लॉस दिखाता हूँ मार्केट का। देखें ये इस जगह के ऊपर मार्केट है, मार्केट ऊपर गई, इस जगह के ऊपर आपका बाय बन रहा था, क्योंकि मार्केट के अंदर ये इस जगह पे जब मार्केट ऊपर गए और ये अभी थोड़ी देर के बाद मेरे ख्याल में स्टॉप लॉस हो चुका है, तो उस जगह के ऊपर आपका मार्केट में इससे थोड़ा सा नीचे आपने मार्केट में जो आपका लो बनता था, मतलब इस जगह के ऊपर अगर मार्केट के अंदर कैंडल गई और जाने के बाद इस जगह के ऊपर जब मार्केट में बाई गई तो ऑफ कोर्स इसकी जो लाइंस, दोनों लाइंस ये दोनों ऊपर चली गई हैं। अब इस जगह के ऊपर जो आपका स्टॉप लॉस था, ये आपका इस कैंडल के बाद जब ये कैंडल स्टार्ट हुई, इस कैंडल के ऊपर आपकी बाइंग बनी, और ये प्रीवियस अगर आप लो देखेंगे 4-5 कैंडल्स का, तो इसी कैंडल्स का लो आपका स्टॉप लॉस था। और ये मार्केट के अंदर आपका ये टोटल के अंदर जो बन रहा है, ये आपका जो ये है, ये तकरीबन आपका कोई तकरीबन 11 पिप के दरमियान में आपका ये बन रहा है, स्टॉप लॉस वगैरह बन रहा है। ठीक हो गया, तो ये इसी तरीके से आपका जो मार्केट है वो मार्केट के अंदर आपका जो ट्रेड है वो इस तरीके से आपने ट्रेड लगानी है। अब आते हैं, मैं आपको एक दूसरी चीज़ पे आता हूँ जो सबसे अहम चीज़ है। ये है मार्केट की स्ट्रैटेजी कि आपने सिंपल किस तरीके से ट्रेड लगानी है।
देखिए मार्केट में 4 किस्म के ट्रेडर होते हैं, ये 4 किस्म के रास्ते होते हैं ट्रेडर्स के। मेरे दोस्तों ये बात अगर मैं पूरी ज़िंदगी आपको दोहराता रहूं और आपके कान थक जाएं फिर भी ये अहम है। एक होती है नो रिस्क, एक होती है लो रिस्क, एक होती है हाई रिस्क और एक होती है ओनली रिस्क। ये चीज़ देखें, ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई आप ट्रेडिंग के अंदर कामयाब हैं। अगर ये चीज़ आपको समझ ना आई मेरे दोस्तों मर जाओगे हाई रिस्क। और ये होती है ओनली रिस्क, ठीक है। ये जो ओनली रिस्क रास्ता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिस्क है, सिर्फ और सिर्फ मौत है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, इसके ऊपर नहीं जाना। अब ये जो हम लोग स्ट्रेटजीज देते हैं इसके अंदर हमारे 3-4 सवाल होते हैं। सबसे पहले कि हम लोग जो ये ट्रेड लगा रहे हैं इस ट्रेड को अगर हमारे हक में गई हमने कहाँ क्लोज करना है, वो मैंने आपको बोल दिया कि जितना आपका स्टॉप लॉस होगा उतना आपका टीपी होगा। दूसरी चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है कि अगर मेरा नुकसान होगा तो वो कैसे कवर होगा, उसके लिए मैं आपको एक नीचे एक स्ट्रैटेजी या मार्टिंगल सिस्टम या बेशुमार चीज़ें वो आपको मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपका अगर $1000 का बैलेंस है तो शुरू में 0.01 लगाएं, नेक्स्ट 0.02 लगाएं, नेक्स्ट सिग्नल मिला 0.03 लगाएं, नेक्स्ट मिला 0.04 लगाएं, या आप डबल करते हैं 0.01 का 0.02, 0.02 का तीसरी ट्रेड 0.04, फिर 0.08, फिर 0.16, या आप रिस्क इस तरह से लगा रहे हैं कि ट्रेड साइज से हट के कि पहली ट्रेड का आपका $4 नुकसान हुआ, नेक्स्ट ट्रेड आप $8 की लगा लें, फिर 16 की लगा लें। उसमें यह है कि अगर आपके 9-10 ट्रेड्स में से एक ट्रेड भी विन हो जाती है तो आपका ऑफ कोर्स सिस्टम बन जाता है। अगर आपका ट्रेड है 10 पिप का जैसे मैंने भी आपको बताया तो $1 का, तो इसमें अगर आपका $1050 के लिए आपको मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई 10 चांस मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म जाएंगे तो थोड़े कम चांस मिलेंगे। अब ये ओनली रिस्क होता है अंधाधुंध ट्रेडिंग, अंधाधुंध फायरिंग, उसको ना किसी चीज़ का पता, आया ट्रेड लगा ली, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ये बंदा लॉस में होता है। बाकी ये जो 3 है, ये नो रिस्क, ये लो रिस्क, ये हाई रिस्क, इनके ऊपर आपकी स्ट्रैटेजीज होती हैं। उसके लिए मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक कोर्स का लिंक सेंड कर दिया या बायो में मेरा नंबर है, इसको आप देख लीजिएगा और आपने स्ट्रैटेजीज़ को, ये आपकी लो रिस्क के ऊपर आपकी जाएगी ये स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताई है। मज़ीद कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।